भारत की बहुमूल्य विरासत को युवाओं तक पहुंचाने का ब्लिट्स इंडिया का एक खास प्रयास। आज हम बात करेंगे रेडियो की दुनिया के बेताज बादशाह रहे अमीन सयानी जी को। हम देशवासियों की ओर से ब्लिट्स इंडिया का आखिरी सलाम और उन्हें अंतिम विनम्र श्रद्धांजलि। आज हम ब्लिट्स इंडिया के इस कार्यक्रम उनको अंतिम सलाम और उनकी आखिरी सीख में बताएंगे कि रेडियो की दुनिया के बेताज बादशाह रहे अमीन सयानी नए भारत के अपने हुनरमंद नौजवानों के लिए अपनी काबिलियत और नसीहत का कितना बड़ा खुला खजाना छोड़ गए हैं। इससे हमारे नौजवानों को कितनी बड़ी सीख और कितना बड़ा रोजगार मिलेगा, इसका अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमीन सयानी जी के न रहने पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रेडियो पर अमीन सयानी जी की मखमली आवाज में एक आकर्षण और गर्मजोशी थी, जिससे उन्होंने हर पीढ़ी के लोगों को अपना बना लिया था। उन्होंने भारतीय प्रसारण में क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सयानी जी के न रहने पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि सयानी जी के जाने से खालीपन पैदा हुआ है, जिसे भरना मुश्किल है। ऐसे शख्सियत के सिरमौर थे अपने अमीन सयानी। 1932 में जन्मे अमीन सयानी जी ने अपने 63 सालों के मेहनत भरे शानदार सफर में लगभग 58,000 प्रोग्राम और 30,000 स्पॉट्स और जिंगल्स बनाकर रेडियो की दुनिया में अपना एक अलग सिक्का जमाया था। अब हम आपको बताते हैं कि 1952 से 1988 तक सीलोन रेडियो पर बिनाका गीत माला को शुरू करने वाले अमीन सयानी जी का अंदाज कुछ इस तरह का होता था। ये बहनों और भाइयों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सयानी तैयार खड़ा है गीतमाला की छाव में आपका स्वागत करके आपको 70s के दशक की झलकें। ओ बाप रे, उस साल नंबर 19 पर तो वो गीत था जो 2 वर्षों की पॉपुलैरिटी में बढ़ जाने की वजह से संगीत सीढ़ी पर जरा नीचे रह गया था। बिनाका गीतमाला रेडियो का एक ऐसा कार्यक्रम था जिसका लोग शिद्दत के साथ इंतजार किया करते थे। 1 घंटे के इस प्रोग्राम से देश भर में सभी जगहों पर घर, बाजार, दुकानों, स्कूल और यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल तक में हर एक उम्र वाले गानों की खूबसूरत रोमांटिक दुनिया में खो जाते थे। ऐसी थी अमीन सयानी जी की वो हसीन खुशबू भरी आवाज और उनका दिल चूम लेने वाला बेहतरीन प्रेजेंटेशन। कैसा पुरअसर संगीत था मेरे प्यारे भैया मदन मोहन का, और कितनी अनोखी फिल्म थी वो हीर रांझा, जिसमें डायरेक्टर चेतन आनंद साहब ने संवादों यानी डायलॉग्स को भी शायरी का रूप दिया था। बताया जाता है कि अमीन सयानी जी की बुलंदी के समय में उन्हें हर हफ्ते लगभग 20 करोड़ लोग केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका और मॉरिशस तक में कान लगाकर सुनते थे। उनकी दीवानगी का आलम यह था कि अमीन सयानी जी को हर हफ्ते लगभग 60,000 श्रोताओं के पत्र प्राप्त होते थे। उनकी जादुई और कशिश भरी लहराती आवाज से फिल्मों के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू हुए गानों को सुनने से ऐसा लगता था मानो आप खुशबू भरे बगीचे में सैर के लिए आ गए हो। यही कारण था कि अमीन जी उस समय के सबसे लोकप्रिय रेडियो जॉकी के रूप में भी ज़्यादा मशहूर हुए थे। अमीन सयानी जी की विशेषता थी कि वो बुलंदियों पर पहुंची अपनी साख और शख्सियत होने के बावजूद वो दूसरों से इस कदर की शालीनता से मिलते थे कि लोग उनके कायल हो जाते थे। अमीन सयानी जी और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बीच का एक किस्सा आज भी बहुत मशहूर है। फिल्म इंडस्ट्री के इस सच्चे किस्से को अमीन सयानी जी खूब सुनाया करते थे। सच्ची बात है कि अमिताभ बच्चन बिना अपॉइंटमेंट लिए रेडियो स्टूडियो में अपना ऑडिशन देने के लिए गए थे। उस समय अमीन सयानी जी
प्रोग्राम में व्यस्त होने के कारण अमिताभ बच्चन से नहीं मिल सके। कई साल बाद अमीन साहब ने अमिताभ बच्चन और अपने दोस्तों को बताया कि अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं अमिताभ से नहीं मिला, अगर मिल लेता तो दुनिया को अमिताभ बच्चन जैसा महानायक नहीं मिलता। समय के बलवान होने का इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण आपको आज की दुनिया में नहीं मिल सकता है कि थोड़े से वक्त की नामुलाकात ने अमिताभ बच्चन जी को कैसे भारत ही नहीं दुनिया का सुपर हीरो बना दिया। ब्लिट्स इंडिया का सलाम और सम्मान है फिल्म जगत की इन दोनों बेमिसाल हस्तियों को। यदि आप रेडियो, टीवी और डिजिटल दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो अमीन सयानी जी के हुनर, उनकी स्टाइल और काम करने के उनके तौर तरीकों को ज़रूर जानें। सयानी जी हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं के गहरे जानकार थे। उनकी सफलता की ऊंचाई इतनी थी कि लोग उन्हें संगीत की दुनिया का एक चलता फिरता संस्थान कहते थे। अगर आप भी रेडियो, टीवी, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सफल और चर्चित नायक बनना चाहते हैं तो अमीन सयानी जी की विरासत के बिना का गीतमाला के गीतों के प्रेजेंटेशन और उनकी आवाज़ को ज़रूर सुनें और उनका नियमित अभ्यास भी जरूर करें। आज के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सोशल मीडिया के अच्छे एंकर और न्यूज़ रीडर बनने के लिए आपको अमीन सयानी जी की बोलने की स्टाइल और उनके प्रेजेंटेशन की शानदार विरासत से कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। ये सीख आपको अपने प्रोफेशन में बुलंदियों पर पहुंचाएगी। हमारे नए भारत के उभरते युवाओं की तरक्की ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी अमीन सयानी जी को, क्योंकि अमीन सयानी जी ने अपने कार्यक्रम में कहा था कि यदि भारत को टूटने से बचाना है और उसे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाना है तो इसमें फिल्म और संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान है। अंत में नमस्कार बहनों और भाइयों, आपका दोस्त अमीन सयानी आपसे सदा सदा के लिए विदा ले रहा है। अलविदा। ये है अमीन सयानी जी को अंतिम सलाम और उनकी आखिरी सीख का अंतिम दस्तावेज। नमस्कार। ओम शांति।